सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। सूडो प्लास्टिक में लिखूं, इसमें क्या है, हेयर अपना जो एन ए के बारे में कुछ नहीं दिया है, बट एन इज लेस देन 1, बी इज इक्वल टू 0, एन इज लेस देन 1 एंड बी इज इक्वल टू 0। नाउ बिकॉज टाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी यू ओवर डी वाई, डी यू ओवर डी वाई ये रहता है, इसका पावर n प्लस बी, सो एक्चुअली इट विल बी नाउ इक्वल टू a इंटू डी यू ओवर डी वाई का पावर n, वेयर n इज लेस देन 1, n इज लेस देन 1, ये बन जाएगा रिलेशन फॉर दी स्यूडो। नाउ इसमें क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला वी विल अप्लाई, यहाँ क्या करेंगे, डी यू ओवर डी वाई में से हम n माइनस 1 बाहर कर देंगे, अंदर रह जाएगा क्या, 1 रह जाएगा, 1, इट विल बी नाउ 1, ओके। बट n इज लेस देन 1, बट n इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 है तो ये टर्म कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना, तो इसका नेगेटिव पावर होगा, मतलब ये नीचे चला जाएगा, इसका नेगेटिव पावर होगा मतलब वो नीचे चला जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, a अपॉन डी यू ओवर डी वाई, और इसको लिख देंगे क्या, 1 माइनस एन, अभी ये पॉजिटिव है, 1 माइनस एन इज पॉजिटिव बिकॉज एन इज लेस देन 1। बात समझ आई कि नहीं आई, यहां पर हो गया डी यू ओवर डी वाई, डी यू ओवर डी वाई, दिस टाइम दिस टर्म विल बी कंसिडर्ड एज म्यू एपरेंट, इसको क्या मान लेंगे, म्यू एपरेंट मान लिया जाएगा। This will behave like apparent viscosity. This will behave like apparent viscosity, mu apparent। बात समझ आया, और यू कैन से इक्वलेंट विस्कोसिटी और apparent विस्कोसिटी, इस तरीके से बन जाएगा। तो आपका यहाँ से टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू apparent इंटू डी यू ओवर डी वाई, म्यू एपरेंट इंटू डी यू ओवर डी वाई बन जाएगा कि नहीं, ये बन गई कहानी। अगेन फ्रॉम हियर म्यू एपरेंट विल बी स्लोप, अगेन फ्रॉम हियर म्यू एपरेंट विल बी स्लोप, सो म्यू एपरेंट क्या हो गया आपका, टाउ डिवाइडेड बाय डी यू ओवर डी वाई, टाउ डिवाइडेड बाई डी यू ओवर डी वाई, बोले तो स्लोप ऑफ दी कर्व, स्लोप ऑफ दी कर्व बन जाएगा, ओके ये स्लोप हो गया। अभी एज म्यू एपरेंट इक्वल टू क्या है आपका, दिस इज ए डिवाइडेड बाई, ए तो कांस्टेंट है, बट ये हो गया डी यू ओवर डी वाई का पावर 1 माइनस एन, 1 माइनस एन, ये बन गया आपका अपरेंट विस्कोसिटी, अपरेंट विस्कोसिटी। नाउ व्हेन यू विल स्टार्ट स्टीयरिंग द फ्लूइड, जब आप फ्लूइड को स्टीयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, मतलब आप क्या करेंगे, उसका ये वेलोसिटी ग्रेडियंट इंक्रीज करो, और यू कैन से डी थीटा बाई डी टी इंक्रीज करो। आपने इसको इंक्रीज किया, इसको इंक्रीज किया, मतलब यहां से क्या होगा, म्यू एपरेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि अब ये डिनोमिनेटर में है, इसको आप इंक्रीज करोगे तो म्यू एपरेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, म्यू एपरेंट डिक्रीज होगा मतलब इसका स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा, स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर स्लोप डिक्रीज होगा, बट स्लोप डिक्रीज होगा, तो स्लोप डिक्रीज होने के साथ ग्राफ कैसा बनेगा, देखो जरा ग्राफ कैसा बनेगा जरा देखो, स्लोप हमारा डिक्रीज करेगा, ये रहा, यहां पर देखो स्लोप इस तरीके से जा रहा है, ये स्लोप और कम हो गया, ये स्लोप और कम हो गया, ये स्लोप और कम हो गया, सो स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप एक्स एक्सिस से लेंगे ना, स्लोप एक्स एक्सिस, यहां पर स्लोप सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम स्लोप, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग,
सो स्लोप इज डिक्रीजिंग हेयर, स्लोप इज डिक्रीजिंग हेयर फॉर द स्यूडोप्लास्टिक, स्लोप इज डिक्रीजिंग, यस और नो। तो यहाँ स्लोप डिक्रीज कर रहा है मतलब म्यू एपरेंट डिक्रीज कर रहा है, और म्यू एपरेंट डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब कि इट इज कॉल्ड शियर थिनिंग फ्लूइड, है ना, इसको बोल दो हेंस इट इज कॉल्ड शियर थिनिंग फ्लूइड, इट इज कॉल्ड शियर थिनिंग फ्लूइड। इनको क्या बोलेंगे, शियर थिनिंग बोलेंगे। वहां पर शियर थिकिंग हो रहा था, यहां शियर थिनिंग होगा, शियर थिनिंग फ्लूइड। थिनिंग फ्लूइड एज mu apparent is decreasing on increasing the shear strain rate, on increasing the shear strain rate, shear strain rate बढ़ाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड जो होगा वो थिन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, व्हाट आर दी एग्जाम्पल फॉर दिस। तो इसका एग्जाम्पल है आपका जैसे कि ब्लड, ब्लड अगर ब्लड रखा हुआ है एक वेसल में तो वो थिक फील होगा, बट अगर आप उसको मूव कराना स्टार्ट कर देंगे, कंटेनर को घुमाना स्टार्ट कर देंगे, तो वो आपका थिक थिन होना स्टार्ट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट थिनिंग। ओके, ऐसे ही इसका और एग्जांपल है जैसे कि मिल्क, है ना, मिल्क में भी यही रहता है। और इसका एग्जांपल होता है लिक्विड सीमेंट, और इसका एग्जांपल वो होता है लिक्विड सीमेंट। ओके, और इसका एग्जांपल होता है पल्प पेपर सॉल्यूशन, पल्प पेपर सॉल्यूशन, जिससे पेपर बनता है ना, तो उसका पहले सॉल्यूशन बनाया जाता है, फिर उसको लेयर के फॉर्म में ड्राई करके उसका पेपर बनाया जाता है। ठीक है, अगला एग्जांपल है इसका कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये कभी कभी मैचिंग मैचिंग में पूछ देता है, तो बहुत ज़्यादा इनका टेंशन नहीं लेना है, जो मैंने लिखवा दिए हैं यही याद रखने हैं, इससे ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है, ना ही कुछ पूछेगा। ठीक है, डोंट वरी। अगला है आपका, कितना हो गया, 5, 6 लिखेंगे, 6 बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। तो बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड में क्या होगा, इस केस में आपका n इक्वल टू 1 होता है और b नॉन जीरो होता है, n इक्वल टू 1 होता है और b नॉन जीरो होता है। तो अभी टाउ क्या था, टाउ वॉज इक्वल टू a इंटू डी यू ओवर डी वाई का पावर n, है ना, प्लस b था, b इज नॉन जीरो दिस टाइम, नॉन जीरो। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा इक्वेशन किसके फॉर्म में बन जाएगा, n1 है, n1 है, तो ये आ जाएगा a इंटू डी यू ओवर डी वाई प्लस बी, ऐसे बन जाएगा। यस और नो। सो दिस विल बी दी सिमिलर इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे बन जाएगा इक्वेशन। यस और नो। टाउ हो गया आपका y, ये आपका a बन जाएगा आपका स्लोप, ये बन गया आपका x और b बन गया c। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन। So this line will be passing away from origin, line passing away from origin। तो origin से अलग जाकर ये लाइन होगा, और इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। m क्या है, स्लोप, स्लोप विल बी कांस्टेंट, इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसा लाइन मिलेगा, ऐसा लाइन मिलेगा। तो बिंघम प्लास्टिक का लाइन कौन सा है, देखो बिंघम प्लास्टिक का लाइन कौन सा है, बिंघम प्लास्टिक का ये लाइन है, ये लाइन। तो ये ओरिजिन से अवे पास कर रहा है, तो ये वैल्यू कितना होगा, b के बराबर होगा, या कांस्टेंट c के बराबर होगा, है ना, b इक्वल टू c है। तो वो यहां से ये लाइन जा रहा है, इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट स्लोप है इसका,
स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट है। तो फॉर n इक्वल टू 1 बी नॉन जीरो स्लोप m इक्वल टू कांस्टेंट, ये स्लोप कांस्टेंट होगा, इसके लिए आपका लाइन बना हुआ है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये बिंघम प्लास्टिक की आपकी लाइन हो गई। तो इसमें जो एग्जाम्पल है ऑफ द फ्लूइड्स वो क्या रहता है, वो है जैसे कि टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस टूथपेस्ट, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है लिपस्टिक, का बड़ा खतरनाक एग्जाम्पल है लिपस्टिक। फिर है इसका फ्लाई एस, है ना। फिर है इसका ड्रिलिंग मड, ये सारा इसका एग्जाम्पल है, ये सारा इसका एग्जाम्पल है एटसेट्रा, ठीक है ना। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझ पड़ रहा होगा कि इसका जो लाइन है, सॉरी इक्वेशन से आपको समझ पड़ रहा होगा, तो इसका जो लाइन है वो इंक्लाइंड लाइन पासिंग अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा, ठीक है। तो इनको डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट लिखेंगे अपन थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। यहां तक क्लियर हुआ तो डन लिख दो।